So students, today we are going to talk about the time management as far as the subject called mathematics is concerned. देखिए, this has been our experience and talking about my personal experience also as a student. कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि कुछ मार्क्स अपन मैथ्स के पेपर में छोड़ करके आए हैं. 10 मार्क्स का छूट जाता है, 15 मार्क्स का छूट जाता है, 5 मार्क्स का छूट जाता है. Now we can't afford this to happen in the board exams, right? So now अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं तो हमें टाइम मैनेजमेंट फॉर मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके पहले हमें सीखना होगा. मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को लगता है कि एक मैथ्स का 3 घंटे का पेपर यानी 180 मिनट्स, इसको हम 150 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं? एनीवन? ओके, कुछ लोगों को लग रहा है. गुड. नाउ आपको ये चीज रियलाइज तो हो गई है, लेकिन जब तक आप उसे प्रैक्टिस में लेकर के नहीं आओगे, जब तक आप इसको एक रिदम में लेकर के नहीं आओगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है. तो टुडे आई विल शो यू हाउ वी कैन कंप्लीट अ पेपर ऑफ 180 मिनट्स इन अप्रोक्सीमेटली 150 मिनट्स, जिसे हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. और मैं ये खुद नहीं बोलूंगा, आप लोग बताएंगे. आप लोग जो बोलेंगे मैं वो लिखूंगा. तो सी, हमारे सामने जो मैथ्स का पेपर है, यू नो दिस ईयर्स पेपर हैज 5 सेक्शंस. ओके, सेक्शन ए हैज 20 MCQs of 1 mark each. Section B has 5 questions of 2 marks each. Section C has 6 questions of 3 marks each. Section D has 4 questions of 5 marks each. And section E has 3 questions of 4 marks each, जिसको हम लोग केस स्टडी क्वेश्चंस कहेंगे. नाउ देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम लग सकता है. और टेल मी, MCQs के लिए what is the reality? How much time do you need for solving one MCQ on an average? On an average, how many minutes do you need? क्या लगता है आपको? कमन से ठीक. Some is saying 1 minute, कोई 2 minutes बोल रहा है. ओके, कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आप 2 सेकंड में कर लोगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये पार्ट को यूज कर रहा हूं कि भाई ये ग्राफ है एंड पूछा कि हाउ मेनी जीरोस डज दिस, 3. सो हाउ मच टाइम विल यू टेक? इट हार्डली टेक्स 2 to 3 seconds or 10 seconds, you can say. So on an average, see, there can be some questions where you might take 3 minutes, 4 minutes also. एक आध ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो वैसे क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है. तो एवरेज में इफ आई टेक 2 minutes पर क्वेश्चन, विल इट बी ओके? है ना? ऑल ऑफ यू एग्री? तो चलो 2 minutes पर क्वेश्चन लेते हैं. 2 minutes. ओके, नाउ 20 questions, 2 minutes, so it goes to 40 minutes. मतलब 40 मिनट्स में हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट? नाउ लेट्स गो टू सेक्शन बी. सेक्शन बी 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. नाउ 2 मार्क वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे? बहुत बेसिक वाले आते हैं. जैसे रियल नंबर से एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट 6 to the power of n does not end with 0. Do you remember that kind of question? Yes, sir. है ना? HCF given, LCM given, one number given, find the second number. Okay? Then you can have a question from polynomial. Zeros given, find the polynomial. Polynomial given, find the zeros. Sum given, product given, find the polynomial. You can have a question from probability. You can have a question from geometry also, BPT also. Tell me, these kind of questions, how much do you think would be required by you per question? 4 minutes. Some are saying 3 minutes. Some are saying 5 minutes also. Okay. Now, on an average, can we take 4 minutes per question? Yes. 4 मिनट एक क्वेश्चन को, राइट? तो अगर मैं 4 minutes per question देता हूं, तो 5 questions it goes to 20 minutes. माने in 20 minutes, section B is doable. We can complete it. Yes. Obviously, there has to be a preparation. हमारी preparation हो जानी चाहिए, right? Now let's go to section C. Section C में 6 क्वेश्चंस है 3 मार्क्स वाले. नाउ ये क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? एक ज्योमेट्री का प्रूफ रहेगा, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन रहेगा, एक वर्ड प्रॉब्लम रहेगा. ओके, एक क्वेश्चन स्टैट से या प्रोबेबिलिटी से आ सकता है,
एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ सकता है, एक अलजेब्रा से आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगना चाहिए पर क्वेश्चन? एक ने 7 बोला, एक ने 5 बोला, कोई 6 बोल रहा है ना? देयर कैन बी अ फ्यू क्वेश्चंस वेयर यू माइट नीड 5 मिनट्स, यू माइट नीड 6 मिनट। ओके, एक आध क्वेश्चन तो उससे भी जल्दी हो सकता है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज नॉट कैलकुलेटेड बाय लेंथ। Okay, what strategy you use, how you solve that particular problem, that will matter the most. Okay, so on an average, if I give 6 minutes to these questions, do you think will it be okay? Yes. Will it be justice? Yes. Okay, so 6 minutes per question अगर हम लेते हैं, it goes to 18 minutes. 18 मिनट में या 20 मिनट में approximately हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट? सॉरी 6 क्वेश्चंस ना, आई हैव टेकन 3 क्वेश्चंस, सो दिस इज 36 मिनट्स। ओके, नाउ लेट्स गो इनटू द सेक्शन डी। सेक्शन डी हैज 4 क्वेश्चंस of 5 marks each. Now these are very achievable questions, जिनका मैथ्स में थोड़ा हाथ तंग है, वो लोग भी यहां अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, बिकॉज इसके कुछ स्पेसिफिक एरियाज है। 1 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 1 फ्रॉम ज्योमेट्री, either from circle or from triangles. 1 from algebra. It can be a question from AP or linear equation or quadratic equation, right? 1 from statistics, find mean, median, mode kind of thing, है ना? उसमें F1, F2 unknown है, वैसे questions किए ना आप लोगों ने? That kind of question, understood? And 1 from surface area and volume. So there are 6 major areas, from out of which 4 areas will be chosen for questions. Okay? ऐसे क्वेश्चंस को करने में एवरेज में कितना टाइम लगना चाहिए आप लोगों को? 12 मिनट। कोई 12 बोला, 12 नहीं लगेगा, 10 मिनट्स एवरेज में। एक आध क्वेश्चन को ज्यादा भी लग सकता है और एक आध क्वेश्चन थोड़े से कम समय में हो सकता है। अगर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ गया, आई डोंट थिंक उसको आपको 6-7 मिनट से ऊपर लगेगा, राइट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लेकिन बोला मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, दैट माइट कंज्यूम 10-11 मिनट्स। सो ऑन एन एवरेज इफ आई टेक 10 मिनट्स पर क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, विल इट बी ओके? विल इट बी जस्टिफाइड? ग्रेट। सो 10 मिनट्स पर क्वेश्चन, so here you take how many? 40 minutes. Okay, now you must have gone through the section E kind of question, case study, है ना? How simple these questions are. एक कुछ भी कहानी बना करके दी जाती है और अल्टीमेटली क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, वो भी सिंपल 1 लाइनर 2 लाइनर होते हैं, है ना? सो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या लगता है आपको, कितना टाइम लगना चाहिए आप लोगों को? 5 मिनट्स, 6 मिनट्स। ओके, तो 6 मिनट्स लेके चलते हैं पर क्वेश्चन। तो यहां पर अगर मैंने 6 मिनट्स लिया, इट गोज टू 18 मिनट्स। ओके, डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? मैं अपने मन से कुछ लिख रहा हूं कि आप लोग जैसा बोल रहे हो वैसे ही मैंने लिखा है? वैसे ही लिखा है ना? Now if you add this, it goes to 154 minutes. So you can easily complete a paper of 180 minutes in a time limit of 154 minutes approximately. Okay, अगर ये 154 का 160 भी हो जाता है, then also you have those 20 golden minutes which you can revise, use for revision. रिवाइज करने के लिए उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, right? So you just need to follow a definite pattern and then you will find yourself in a position कि आप इस 3 घंटे के पेपर को हमेशा 150-155 मिनट्स में कंप्लीट कर पाओगे। क्या बोलते स्टूडेंट्स? इज इट पॉसिबल? चलो, सो विद अ होप दैट यू गाइज विल फॉलो दिस and make things possible for yourself, I would like to conclude this video. Thank you.